जयपुर दिल्ली हाईवे पर ईद के दिन एक दर्दनाक हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। बीचवाड़ी पुलिया के पास साइड में खड़े 4 युवकों को हरियाणा रोडवेज बस ने ओवरटेक के दौरान जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवक बस की चपेट में आ गए। घायलों को तुरंत निम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अब्दुल मलिक, मुस्तकीम शाह और साहिल शाह के रूप में हुई है। इनमें 2 युवक जुम्मा रामगढ़ तहसील के ताला गांव के निवासी थे, जबकि तीसरा बिहार का रहने वाला था। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद न तो कोई जनप्रतिनिधि परिवारों से मिलने पहुंचा और न ही किसी मुआवजे की घोषणा हुई। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कार्रवाई करेगी या ये मामला भी यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। राजस्थान सरकार जो हमेशा एक है ना, जो वादा करती है कि साहब एक्सीडेंट पे हम रोक लगाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि रोक लगती है। क्योंकि जो देखा गया है, शनिवार की शाम 7:30 बजे के समथिंग एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जिसके अंदर 3 जिंदगियां हरियाणा रोडवेज द्वारा छीन ली गई। लगातार हरियाणा रोडवेज के ही ऐसे मामले सामने आते हैं जो परिवार के उनकी जिंदगियां छीन लेते हैं बच्चों की। कितने साल का बच्चा था साहब आपका? मेरा 17 साल का। 17 साल का। सरकार द्वारा क्या सहायता राशि दी गई आपको? कुछ भी नहीं दी। क्या नाम था बच्चे का? शाहिद। क्या काम करता था सर? सर ये पढ़ रहे जो वहाँ पे वो वहाँ पढ़ता है बच्चे मेरे नीमच। बच्चा पढ़ता था आपका? हाँ। तो कोई जनप्रतिनिधि कोई पूछने के लिए कोई आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। सरकार की तरफ से यानी कि कोई आपके तहसील के आसपास के क्षेत्र में कोई सहायता के लिए नहीं है। नहीं आया। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। दो बच्ची। 2 बच्चे 2 बच्ची है। परिवार का सहारा था एक तरह से देखा जाए तो बच्चा। बच्चे के सारा देना सारा था। बिल्कुल सारा था। वही बच्चा जो लाता था ना, उसी बच्चे से जो है इसका काम चल रहा था सर। पढ़ाई भी करता था, हाँ, काम भी करता था, मजदूरी भी करता जी था। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को ऐसे वजह से जिस तरह से हादसे होते हैं, आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती है, इसके ऊपर सरकार कब एक्शन लेगी? क्या बोलेंगे आप? अब सरकार को सर देखो इनकी स्थिति कैसी है, इनकी सहायता करनी चाहिए। अगर इस टाइम के ऊपर अगर सहायता सरकार ने नहीं करी तो कब करेंगे कहना, और इनको कुछ न कुछ सहायता जल्द से जल्द मिले कहना। ये देखिए, एक ये परिवार जो उसके जिसका बच्चे को छीनने का इतना बड़ा गम है, सरकार का एक नुमाइंदा कोई भी इनके पास आके ये नहीं पूछा कि इस टाइम पर ये बच्चे ये उस बच्चे के पिता है और इनका दर्द कौन जान सकता है, ये तो ऊपर वाला ही जाने इस बात को। लेकिन सरकार का कोई आके ये नहीं पूछा कि आपके बच्चा आपका चला गया है, परिवार का कोई निकल गया है, तो कम से कम हम आपकी तरफ से कोई सहायता प्रदान करी जाए। क्या बोलेंगे ऐसी सरकार के बारे में? हाँ साहब, कोई नहीं आए यहाँ पे, कोई नहीं आए, पूछने भी नहीं आया। कोई पूछने नहीं आया भाई, कोई पूछने आया कोई ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच मान लो, एमएलए मान लो, एमपी मान लो, मुख्यमंत्री लेके प्रधानमंत्री तक मान लो, अभी तक अगर हम चाहते तो वहां पे नीमच के अंदर मोर्चरी के अंदर बाहर प्रदर्शन करते तो वो उनको सुनवाई करते। वो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे बच्चे थे और हमारे को दर्द था, एक जख्म था में, तो हमने सोचा कि चलो ले चले। अब कम से कम उन प्रतिनिधि, जितने भी प्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी हैं, उनसे हम यही गुजारिश करते हैं कि भाई हमारे बच्चे तो चले गए, 2 बच्चे, एक तीसरा बच्चा और गाँव का, वो भी हमारा ही बच्चा है। 3 बच्चे हमारे चले गए यहाँ से, मतलब दुनिया से रुखसत हो गए। अब वो चले गए, वो तो चले गए, लेकिन अब इनके जख्मों पे मरहम तो लगाए ना कम से कम आके। अजी वो लेना देना तो है, वो चलता रहे, लेकिन जख्मों पे आके मरहम लगाएं कि चलो कैसी स्थिति है इनकी। स्थिति सामने नजर आ रही है कि बच्चा समझदार था और दोनों ही घरों में बच्चे कमाऊ पूते दोनों के दोनों। तो अब हम सरकार से यही गुजारिश करें, जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे और सरकार तक आपके माध्यम से यही बात पहुंचाते हैं, भाई इनके जख्मों पे आप मरहम लगाएं। अब वो कैसे लगाएं वो आपको बेहतर पता है, इनके जख्मों पे अच्छे से मरहम लगाएं आप जी, यही कहना चाहेंगे हम सरकार से। ये देखिए कि जो एक बच्चा, तीसरा बच्चा ये था, क्या नाम था आपका? मुस्तकीम का। मुस्तकीम। आप क्या काम करता था? नाई का काम करता, नाई का शेविंग का। ये शेविंग का काम करता था। इनका एक बच्चा है, इनका बच्चा भी एक, क्या नाम था? मुस्तकीम। उसी हादसे के अंदर हरियाणा रोडवेज द्वारा उस बच्चे की यानी उसको छीन लिया गया। और सरकार ये कहती है लगातार कि सब हम एक्सीडेंटों पर रोक लगाएंगे। लगता है कि एक्सीडेंट पर रोक लगाएंगे। कोई पूछने के लिए भी आया आपको? कोई पूछा? कोई आके? कोई भी नहीं है। कोई आपका यहाँ पे कोई नायक? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। विधायक यहाँ का? कोई भी नहीं है।
ये महेंद्र पाल मीणा। महेंद्र पाल मीणा महेंद्र कोई पाल पूछने के लिए आया नहीं? कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया सर, बिल्कुल यहाँ पे। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मेरे से पूछो। अरे इस गांव वाले को नहीं पूछा, कोई बात नहीं है। मैं तो दरभंगा जिला का सारी चीज, आधार कार्ड, नीमच में सारी चीज लगा हुआ, अभी तक कोई पूछा नहीं मेरे को। पूछा ही नहीं आप? कोई नहीं पूछा। ये पूरे गांव वाला है जितना भी है। ये मेरा बच्चा तो डेथ हो चुका है, डेट हो चुका है उसी हादसे में। क्या नाम था? अब्दुल मालिक। अब्दुल मलिक, मैं उसका पिता हूँ। ये देख लो, ये अब्दुल मलिक के पिता है। और अब ये देखना चाहते हैं सरकार, जो अपने दावे करती है, बड़े बड़े बोलती है कि साहब हम एक्सीडेंट पे रोक लगाएंगे, और एक्सीडेंट में जो क्लेम देने की बात करती है, अभी तक तो एक जनप्रतिनिधि इनको पूछने नहीं आया है, ना यहाँ का कोई एमएलए आया है। जुम्मा रामगढ़ ही आता नहीं सर? जमा रामगढ़ आता। ये जुम्मा रामगढ़ में ही आता है, लेकिन जुम्मा रामगढ़ तहसील का कोई प्रतिनिधि इनसे पूछने नहीं आया अभी तक कि आपके घर में क्या है। अरे कम से कम मरहम लगाना जरूरी होता है, कम से कम पूछना चाहिए। उनके परिवार में 3 जाने जा चुकी है। आप देख सकते हो तालाग्राम के अंदर जो 3 जिंदगियां जो छीनी है हरियाणा रोडवेज में, उसमें एक परिवार बाहर का है जो गरीब तबके का है और अपने किराए से जीवन यापन कर रहा है। कितने साल हो गए? 20 साल हो गया सर। 25-20 साल हो गए। 25 साल हो गया सर। 4 बच्चा था, 2 लड़का 2 लड़की। वो बच्चा क्या काम करता? होटल का काम करता, मजदूरी करता था। हाँ, मजदूरी करता था, वही कमाने वाला था सर। आज तक हो गया, कोई पूछने भी लिए नहीं आया, कोई प्रशासन को, सरकार भी, सरकार का कोई जनप्रतिनिधि पूछने आया है? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ऐसे रहते हैं हम लोग। हम तो उसको फूफी हैं, मिलने के लिए आए, खबर आया तो मिलने के लिए आए हैं। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? अब सरकार से यही है, गरीब आदमी की मदद करो। हम लोग का किराए में रहते हैं, कमाने वाला एक ही गो था बस। आप देख सकते हैं जिस तरह से एक जो 3 जिंदगियां जो छीनने वाली हरियाणा रोडवेज का जो देखा जाता है, ये परिवार जो पीछे किराए से रहते हैं, 2 गाँव के, इसी गाँव के थे, और लगातार ये घटनाएं जो क्रम है, जो एक्सीडेंट में जो दुर्घटनाएं घट रही है, आए दिन जो मौतें हो रही है, उसके लिए सरकार ही एक तरह से जिम्मेदार मानी जाती है। सुना में ये सूत्रों के अनुसार ये खबर आई है कि वो लड़के खड़े हुए थे, खड़े हो के ऊपर है ना हरियाणा रोडवेज वाले ने टक्कर मारी है। उसके बाद वो है ना उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसमें से एक बच्चा बच गया था। वो साइड में बात करते करते जा रहा था, इस वजह से वो बच गया। यानी कि हादसा, ओवरटेक जो हो रहे हैं आए दिन, जो घटनाक्रम हो रही है, ये देखने वाली बात है। और जिनके परिवार के जो बच्चे जा चुके हैं इस दुनिया से, उनको कोई जनप्रतिनिधि अभी तक पूछने तक नहीं आया है। ये देखने वाली बात है कि अभी तक यहाँ तक का एमएलए है जो जुम्मा रामगढ़ का, वो यहाँ तक इनको पूछने तक नहीं आया, और न पुलिस, यानी तक कि आसपास के क्षेत्र के कोई जनप्रतिनिधि कोई यही पूछने तक नहीं आया। और ये आपसरी में ही अपना, और इनको आपसरी में जो लेन देन कर रहे हैं बेचारे, उनको आने सहायता पहुंचा रहे हैं। ये देखने वाली बात है। ये कितना, एक तरह से देखा जाए तो इस गांव में एक दुखों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा है। इंडिया दस्तक न्यूज है। बिल्कुल गरीब आदमी है। अरे बने भी मकान छे कोने, अब बच्चों से जो भी गए, बच्चा खत्म हुआ है? 2-3 बच्चा हुआ। जब वो भी बच्चा के भी कभी कहीं को बिहार को भी गरीब आदमी से बिल्कुल। सरकार को कोई आदमी पूछ माना है? कोई को नहीं सर थे तो नहीं, कोई एक भी को नहीं ओढ़े, एमएलए वगैरह कुछ भी को नहीं ओढ़े, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अभी माँ की हालत कुछ भी नहीं आया, गरीबा की कोई सहायता आप लोग गांव के लोग ही कर रहे हैं? हाँ, बस गांव का ही मदद कर रहा था। न कोई एमएलए आया, न कोई सरपंच आया, कोई गांव का मदद कर रहा था। गांव का कोई ऑटो दे रहे, कोई दे रहे, हम आपकी आवाज उठाएंगे। सर इसकी मदद करना। 2 लड़का 2 लड़की है। हाँ, और एक खत्म हो गए, कुछ भी नहीं है हमारी तरह। हाँ, कमाता होटल पे काम करता है, ढूंढा भी नहीं है। कितने इनके घर में मैं इनकी भांजी हूँ। सारा कौन है? इनका सारा कोई, वो बच्चा है था इनका सारा, अब वो ये इनका सारा का नाच है, वो सारा छीन लिया गया अल्लाह पाक ने। तक कोई भी नहीं है इनका, सब कुछ मदद चाहते हैं सरकार से। हाँ, सर देखा आप ये मदद करवा दे इसकी तो बहुत अच्छी बात है। मकान रहने के नहीं है, झोपड़ी पे है। अब हम भी मदद कर सकते हैं, तुम्हारी जितनी नहीं कर सकते हैं हम। तुम अल्लाह तुम्हारे को हिदायत दे अल्लाह ताला। सुनो तो इसकी रहने के लिए और इसकी सब आप कर सकते हो तो इसकी, और हम तो क्या कर सकते हैं।
અહીંયા છે આપ સરકાર से आदेश करना અહીંયા છે अजी इसका तो कोई सारा नहीं है तो ऐसे आप आदेश आगे करना जो इसकी मदद हो जाए यही दवा हमारी तो अभी देख मेरे तो शादीशुदा है लड़का भी अभी 1-1.5 महीना आवनी जावनी करे हम तो हाँ मैं क्या बताऊँ पुलिस चौकी यहाँ पास में वो यहाँ मिलने के लिए तो कौन आएगा। पुलिस चौकी से यहाँ ताले का है हमें बिहार का, चलो इसका तो सारे गांव वाला है, तो पुलिस चौकी ने पूछेगा तो कौन पूछेगा। गांव वाला साथ दिया बहुत है, मुसलमानी को साथ देता है, और किसको साथ देता, कोई किसी को साथ नहीं देता है। पूरे गांव की बस्ती जो है ना, पूरे गांव ने साथ दिया और किसी नहीं, और बाकी कोई प्रशासन की तरफ से ना कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोई मदद भी नहीं आई, ना कोई पूछने आया यहाँ पे, पूछने भी नहीं आया यहाँ पे, कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई पूछने नहीं आ रहा है यहाँ पे इन गरीब आदमी, बिल्कुल भी नहीं आए सर, कोई भी पूछने नहीं आए। हम तो यहाँ के रहिंदे हैं, बेचारा वो दरभंगा के, उनसे भी बेचारे को पूछने के लिए कोई भी नहीं आया सर। क्या बोलेंगे जैसे इस तरह से ये विधायक हो गया वोट लेने के टाइम पे तो सर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ना तो हमारे पास कोई विधायक आया, जनप्रतिनिधि कोई भी आके हमारे को ये आश्वासन नहीं दिया कि तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ, 3 बच्चे हमारे खत्म हुए थे, लेकिन आके कोई आके समाचार नहीं लिया हमारा आज तक भी। और हमारे दिल से इतना हादसा गुजरा कि जिसकी कोई हद नहीं, पूरा गांव तो साथ था हमारे, लेकिन हमारे साथ में प्रशासन कुछ भी नहीं कर सका हमारे साथ में। ये हमारी आपसे विनती है कि हमारे आगे से आगे पहुंच होनी चाहिए हमारी, कि इतनी दुखदायक बात है कि जो यहाँ के हमारे कोई ये भी आके नहीं कहा बच्चे घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे 3 बच्चे गए कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं मिला हमारे को, कोई ना प्रशासन का, ना कोई एमएलए का, ना कोई एमपी का, किसी ने भी आके हमारे आज तक भी हाल समाचार नहीं पूछे। हम तो यही कहना चाहते हैं आपसे। बच्चे क्या कर रहे थे वहाँ पे एक बच्चे का इंतजार कर रहे थे, जो आया था वो दोस्त था, तो 2 तो जा रहे थे जयपुर और 2 आ रहे थे ताले। तो इस चक्कर में इस हरियाणा रोडवेज ने जो अटैक करा उसको घुमा के, तो उसमें खड़े होके मारी इन बच्चों को, खड़े होके मारी और 4, और वो तो खाली एक बच्चा खसक गया हल्का सा फोन पे बात करता करता, इस वजह से थोड़ा सा अल्लाह ने उसे बचा दिया, वरना ये 4 को मार देता। हाँ ये तो 3 को तो ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दिया इन्होंने। एक बच्चे का तो मुस्तकीम नाम था, एक का शाहिद नाम था, और एक का अब्दुल मलिक नाम था। जी हाँ, यानी कुल मिला के बाद ये बच्चे खड़े हुए थे, खड़े होकर खड़े होकर चढ़ाइए साहब इन गाड़ी। हाँ